महाभारत महाभारत। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि महाभारत की कथा कुरुवंश से शुरू होती है, जो राजा भरत के वंशज थे। राजा भरत कुरुवंश के थे, जिनकी माता का नाम शकुंतला और पिता का नाम राजा दुष्यंत था। पुराणों में बताए अनुसार इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी से अत्रि का जन्म हुआ था। इसके बाद अत्रि से चंद्रमा, चंद्रदेव से बुध और बुध देव से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, उसके बाद आयु से राजा नहुष और उसके बाद राजा नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति से पुरु का जन्म हुआ, जिनसे पुरु वंश का उदय हुआ था। पुरु के वंश में ही आगे चलकर महान प्रतापी सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था, और राजा भरत के वंश में ही आगे चलकर राजा कुरु हुए, जो महाभारत कथा की नींव माने जाते हैं। कुरु वंश के बारे में जानने से पहले आपको पुरु वंश के महान सम्राट राजा भरत के जन्म की कहानी आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। पुरु वंश में राजा दुष्यंत नामक एक प्रतापी राजा का जन्म हुआ था, जो बहुत शूरवीर और प्रजापालक थे। एक बार की बात है कि राजा दुष्यंत वन में आखेट के लिए गए। जिस वन में वो आखेट खेलने गए थे, उसी घने वन में एक महान ऋषि कर्ण का भी आश्रम था। राजा दुष्यंत को जब ऋषि कर्ण के उस वन में होने का पता चला, तो वो ऋषि कर्ण के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए। जब उन्होंने आश्रम में ऋषि कर्ण को आवाज़ लगाई, तो एक सुंदर कन्या आश्रम से आई और उसने बताया कि ऋषि तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। राजा दुष्यंत ने जब उस कन्या का परिचय पूछा, तो उसने अपना नाम ऋषि पुत्री शकुंतला बताया। राजा दुष्यंत को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि ऋषि कर्ण तो ब्रह्मचारी हैं, तो शकुंतला का जन्म कैसे हुआ। तो शकुंतला ने बताया कि मेरे माता पिता तो मेनका विश्वामित्र हैं, जो मेरे जन्म होते ही उन्हें जंगल में छोड़ आए। तब एक शकुंत नाम के पक्षी ने मेरी रक्षा करी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला है। जब जंगल से गुजरते हुए कर्ण ऋषि ने मुझे देखा, तो वो मुझे अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की तरह मेरा पालन पोषण किया। शकुंतला की सुंदरता और बातों पर मोहित होकर राजा दुष्यंत ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। शकुंतला भी राजी हो गई और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वन में ही रहने लग गए। एक दिन उन्होंने शकुंतला से अपने राज्य को संभालने के लिए वापस अपने राज्य जाने की इजाज़त मांगी और निशानी के रूप में अंगूठी देकर चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। जिस समय शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, जिससे ऋषि का उचित आदर सत्कार नहीं कर पाई, जिससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया कि वो जिसे भी याद कर रही है, वो उसे भूल जाएगा। शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफ़ी मांगी, जिससे ऋषि का दिल पिघल गया और उन्होंने उपाय में प्रेम की निशानी बताने पर याददाश्त वापस आने का आशीर्वाद दिया। उस समय तक शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। जब ऋषि कर्ण वापस तीर्थ यात्रा से लौटे, तो उनको पूरी कहानी शकुंतला ने बताई। ऋषि ने शकुंतला को अपने पति के पास जाने को कहा, क्योंकि विवाहित कन्या को पिता के घर रहना वो उचित नहीं मानते थे। शकुंतला सफ़र के लिए निकल पड़ी, लेकिन मार्ग में एक सरोवर में पानी पीते वक्त उनकी अंगूठी तालाब में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। शकुंतला जब राजा दुष्यंत के पास पहुंची, तो ऋषि कर्ण के शिष्यों ने शकुंतला का परिचय दिया, तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पत्नी मानने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो ऋषि के श्राप से सब भूल चुके थे। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका उन्हें ले गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई, जिसके पेट से वो अंगूठी निकल गई। मछुआरे ने वो अंगूठी राजा दुष्यंत को भेंट दे दी। तब राजा दुष्यंत को शकुंतला के बारे में सब याद आ गया। महाराज ने तुरंत शकुंतला की खोज करने के लिए सैनिकों को भेजा।
लेकिन कहीं पता नहीं चला। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय के बाद जो आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला के सहेली ने बताया कि अगर वो इस बालक को छुएंगे तो इसकी भुजा में बंधा काला डोर सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा दुष्यंत ने उस बात का ध्यान नहीं दिया और बालक को गोद में उठा लिया, जिससे उस बालक की भुजा में बंधा काला डोर टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। दो मौजों का साथ मचलना, दो पंछी का साथ